मैं अपना अपना नाम दीजिए। भारत विकास परिषद विले पार्ले शाखा के अपना अपना दायित्व बोलिए। पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ, करती हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा, करूंगी। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे उसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। मैं धर्माधिकारी भारत विकास परिषद मुंबई कोंकण के पद का नाम सेवा के संयोजक पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादा में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे उनकी गरिमा कम हो। भारत माता की। सभी को बहुत बहुत बधाई। इस हुए हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, जिन्हें प्रवास का ऐसा माना जाता है कि जिनके हर चीज में प्रवास ही प्रवास है। मतलब आज दिल्ली, कल बेंगलोर, परसों मणिपुर, किधर भी उनको फोन करोगे तो आप भी सुबह में कहीं बात की और शाम को और कहीं मिल सकते हैं। ऐसे सुरेशी भाई साहब का मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। उनका 13 और 14 तारीख को बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, फिर भी 12 तारीख को हमारे अनुरोध पर इस नए प्रांत को अपनी नई शुभेच्छा देने आए, अपना आशीर्वाद देने आए। तो मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा, आए, मार्गदर्शन दें और हमें अपना आशीर्वचन दें। नहीं भोजन करे बिना नहीं जाएंगे। इसी कड़ी को, स्वागत की कड़ी को एक साथ ही पूरा कर देते हैं। भाई साहब का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति, जो इस प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें सौर, श्रीफल और बुके देकर भाई साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। अभी मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा अपना आशीर्वाद हमें दें, आशीर्वचन बोलकर हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान जी ने पहले बुलाया, खड़ा किया, मैं खड़ा रहा, शायद साल मिलेगा, इंतजार करके मैं बैठ गया। तो मैंने सोचा कि बार बार कहने के बाद कम से कम मुंबई कोंकण प्रांत ने सीख लिया कि घर के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन इन्होंने सीखा नहीं,
लास्ट में उसका प्रकटीकरण भी कर दिया। लेकिन जो किया, हम तो अतिथि है ना, अब अतिथि बना दिया और आदरणीय रविशंकर जी ने हमको कह दिया, डर भी लगता है, पता नहीं या तो मेरी शक्ल में कुछ ऐसा है कि कितना भी मैं हंसता हूँ, कितना भी हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन ये भय वाला शब्द जो है ये आ ही जाता है। अब मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा आता है, लेकिन कहीं ये चर्चा तो होती है, इसलिए मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि ठीक होना पड़ेगा। आदरणीय रविशंकर जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। निसंदेह मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारा जो बाहर के व्यक्ति आते हैं, हमारे अतिथि में आते हैं, उनका खूब सम्मान करना। उनको आप चाहे कितना भी कीमती, कितना भी अच्छा, लेकिन बाहर के लोगों का सम्मान करना, अपने घर के लोगों को सम्मानित, पटका ये सब देना। भी जैसे अध्यक्ष महामंत्री बने, नई टीम बनी, उनको सबको पटका देना चाहिए था, ये उनका सम्मान था पहली बार। तो आपने पिन दे करके गुजारा कर दिया, पिन भी बाद में मंगवाई होगी कहीं से, वो इधर उधर से ले ले। तो ये थोड़ा सा अपने को हर एक कार्यक्रम में, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हमारा दायित्व ग्रहण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दायित्व क्या होता है ये हर एक को सिखाना। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता बैठे हैं, हर सत्र के कार्यकर्ता बैठे हैं। ब्रांच का दायित्व, इसके अलावा प्रत्येक सदस्य का दायित्व, उस दायित्व बोध को वो समझे, ये ऊपर से प्रारंभ होता है। हमारे राष्ट्रीय अधिकारी, उनके व्यक्तित्व में वो दायित्व बोध है क्या? मैं कई बार कहता हूं कि जो राष्ट्रीय अधिकारी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, वो करने वाले नहीं हैं, वो प्रेरणा स्रोत हैं, उनको करवाना है। करवाने वाले में, मैनेजर में, मैनेजिंग डायरेक्टर में और करने वालों में अंतर है। उनके चिंतन में, उनकी सोच में एक थोड़ा अंतर रहना चाहिए। इसलिए दायित्व ग्रहण के इस कार्यक्रम में कुछ बातें हमको अपने व्यवहार में लानी चाहिए। किसी भी संगठन का विषय नहीं है, विषय भारत विकास परिषद का है। भारत विकास परिषद का ये दो प्रांत हमारे मुंबई और कोकण दोनों का विलय हुआ है और एक नई रूपरेखा भारत विकास परिषद के माध्यम से मुंबई एवं कोकण बहुत बड़े देश के बड़े शहरों में से हैं। इसके विकास के लिए, इसको एक अच्छा स्वरूप देने के लिए भारत विकास परिषद क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके लिए आज टीम का परिवर्तन हुआ है। इससे पहले सीए श्री माणक चंद्रागा अध्यक्ष थे, संजय पोदार जी हमारे सचिव थे और नरेंद्र सिंह बाबा सिंह जिसको कहते हैं पूर्व प्रांत महासचिव, और संजय पोदार हमारे फाइनेंस का काम देखते थे। इन तीनों का परिवर्तन करते हुए अभी हमारे आदरणीय अविनाश धर्माधिकारी जो कि पूर्व पुलिस आईपीएस एसीपी थे और रिटायर हुए, रिटायरमेंट होने के बाद सेवा कार्य के काम में जुटे हैं। उनको हमने इस पूरे क्षेत्र का, जैसे मुंबई का बाह्य एक बड़ा स्वरूप जिसमें कोकण और कोकण से संबंधित जितनी भी नई नई बस्तियां हैं उस सब को मिला करके एक प्रांत बनाया है। उस प्रांत के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अविनाश धर्माधिकारी जी काम संभालेंगे अध्यक्ष के नाते। और इसी प्रकार से श्रीमंत प्रधान, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कहीं एक बड़ी कंपनी में सर्विस करते हैं। वो पहले भी सचिव थे, कोकण प्रांत के सचिव थे, अभी वो पूरे
मुंबई कोंकण प्रांत का महासचिव के नाते काम देखेंगे। तो सर, दोनों मुंबई प्रांत और कोंकण प्रांत को एक साथ करने का उद्देश्य? अभी मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी संगठन में जिस प्रकार आपने पूछा, भारत विकास परिषद में विशेष रूप से दायित्व जो है ये एक जिम्मेवारी का भाव है। मैं एक विशेष दायित्व पर काम कर रहा हूँ, ये एक दायित्व बोध हमेशा मन में रहता है। इसलिए संगठन की जो कार्यशैली है, संगठन का जो लक्ष्य है, जिसको हम भारत विकास परिषद जिससे नाम दिया है, भारत का विकास, इसी प्रकार से मुंबई और कोंकण का चहुमुखी विकास हम संगठन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। हमारी 5 गतिविधियां हैं जो नए इस वर्ष से प्रारंभ होंगी। सेवा संस्कार हमारा केंद्र बिंदु है, संपर्क हमारा माध्यम है, महिला एवं पर्यावरण, ये दोनों साथ साथ समाज में परिवर्तन करने के 2 स्तंभ हैं। ऐसे 5 गतिविधियों के माध्यम से हमने समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। जैसे गरीबी मुक्त परिवार, ऐसे हर शाखा प्रारंभ करे। गरीबों में भी गरीब व्यक्ति वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है, कैसे अच्छा जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है, महिलाओं का शोषण और किसी भी प्रकार का उन पर अत्याचार ये कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं, महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से कैसे ओतप्रोत हो सकती हैं। इसी प्रकार से संपर्क के माध्यम से समाज के बड़े बड़े लोगों को, जो कि बॉम्बे हब है, हर दृष्टि से हब है, उनको संपर्क में ला करके समाज के इस नव निर्माण में कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है, ये दायित्व बोध है हमारा। इसलिए संगठन के लिए दायित्व का एक बहुत बड़ा काम, जिसको दायित्व देते हैं वो उसके मन में एक ये बोध होता है कि मुझे काम करना है। और अभी ये जो दायित्व दिए जा रहे हैं, ये व्यक्तियों को चुन करके, उनके पूरे पास्ट उसको देख करके एक श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के, उनको चुन करके हम दायित्व देते हैं। धीरे धीरे ये दायित्व बढ़ता है और दायित्व बढ़ते हुए अभी जैसे 2 प्रांत, ये एक प्रांत है, प्रांत के बाद क्षेत्र आता है जिसको हम पश्चिम क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये पूरा क्षेत्र आता है, उस तक आगे पढ़ता है व्यक्ति। और ऐसे ही 10 क्षेत्रों को मिला करके हमारा अखिल भारतीय एक संस्था बनती है। तो ऐसे आजकल सभी प्रांतों का, सभी क्षेत्रों के दायित्व हो गए हैं और अखिल भारतीय टीम हमारी बन गई है। 1 अप्रैल से नई टीम हमारी गठित होती है, वो गठन आजकल चल रहा है। पूरे अप्रैल मास में ये दायित्वों का वितरण करते हुए, दायित्वों का सुनिश्चित करते हुए हमने संपूर्ण देश में ये दायित्व बनाना है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी एक गरीबी मुक्त भारत मतलब इस तरह करने के लिए तो जो अपना नया वर्ष लगा हुआ है, इस नए वर्ष में भारत विकास परिषद का कुछ ऐसा नया मतलब ऐसा कुछ नया भाव, नया कार्य कुछ ऐसा मन में है करने? हमने नव वर्ष में ये यानी 1 अप्रैल से जो प्रारंभ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक लक्ष्य दिया है सभी शाखाओं को। हमारी 1600 शाखाएं हैं, 1600 शाखाएं संपूर्ण देश में। कम से कम 10 परिवार, गरीबों में गरीब, पुअरेस्ट अमंग द पुअर, ऐसे परिवारों को ढूंढना, उनका अध्ययन करना, उनका क्यों गरीब है इस कारण को ढूंढना, परिवार में क्या सामाजिक बुराई है, किस कारण से वो गरीब हैं, क्यों नहीं वो आत्मनिर्भर बने, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, महिला कुछ काम करती हैं कि नहीं करती हैं, परिवार की कैसी स्थिति है, ये सारा अध्ययन करके उनको खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाना, यानी गरीबी मुक्त करते हुए उनके जीवन को अच्छा बनाना, उनका स्तर बढ़ाना, ये हमने संकल्प किया है। 1600 शाखाओं में लगभग 16,000 परिवार होने चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि 15,000 परिवारों को हम इस साल यानी 31 मार्च 2026 तक आत्मनिर्भर बना पाएंगे। ऐसा हमारा एक संकल्प है। नई योजना में ये काम हमने करना है। दूसरा काम हमने जो इस साल सोचा है, ऐसे परिवारों को संस्कारित करना, बच्चों को ऐसे
लगभग 10,000 स्कूलों में संपर्क करके उनके साथ तालमेल करके उसमें पढ़ने वाले बच्चों को संस्कारित करना, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत करते हुए भारतीय जीवन मूल्यों को संस्कार के रूप में उनके स्वभाव में, व्यवहार में, आचरण में डालना, ये संकल्प हमने इस साल के लिए किया है। सर आखिरी सवाल सर, नए नए पदाधिकारी लोगों को एक संदेश के रूप में मतलब उनको कुछ संदेश देंगे जो अपने आज आप दायित्व ग्रहण करेंगे एक विशेष। जैसा हम दूसरों को बनाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत विकास परिषद के प्रत्येक सदस्यों को स्वयं बनना। मैं संस्कारित होऊंगा, मेरे अंदर संस्कार होंगे, मैं अच्छा होऊंगा तो मैं 10 लोगों को अच्छा बना सकता हूँ। पहले मैं ही अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया मेरे अंदर और मैं ठीक से नहीं सोचता हूँ समाज को कैसा बनाना है, कैसा करना है, ये मेरे अपने जीवन में गुण नहीं है तो बाकियों को नहीं कर सकते। भारत विकास परिषद ऐसा नहीं बोलता जाओ करो, नो, आइए हम सब ठीक करें, पहले हम ठीक होंगे फिर समाज को ठीक करेंगे। तो यही हमारा ध्येय है। एक एक व्यक्ति को, व्यक्ति व्यक्ति को जुटा, दिव्य संपदा बढ़ा, देश भक्ति आ रही। जिस प्रकार से देशभक्ति आ रही उसी प्रकार से संस्कारों की एक लड़ी यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आए, हमारे सदस्यों के जीवन में आए, फिर सदस्यों से समाज के जीवन में आए, ये हमारा हेतु है।